जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो यदि आप इन्हेलर लेते हैं दिन में 4 बार, आपका पहला दिन से ही 1 बार लगेगा और आने वाले समय में 1 बार भी नहीं लगेगा, सप्ताह में 1 बार लगेगा और उसके आने वाले समय में 15 दिन में 1 बार लगेगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं। लेकिन यदि उम्र ज़्यादा हो चुका है और दिन में 2 बार 3 बार यदि इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल 1 बार लेना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम कोई दवा नहीं बताने वाले, जो प्रक्रिया बताने वाले हैं इसी से आपका समस्या समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि यदि आपको पेशेंट कोई भी है दम्मा अस्थमा का, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उस पेशेंट का पहला पेट साफ नहीं होता होगा। इस बात को आप मान लीजिए। बहुत सारे पेशेंट मान रहे होंगे, बहुत सारे पेशेंट नहीं मान रहे होंगे। इसलिए कि हम ब्रांच पे भी पेशेंट देखते हैं तो बोलते हैं पेशेंट कि पेट तो मेरा खुल के साफ होता है। पेट साफ होने का मतलब ये नहीं कि आपने शौचालय गया और आपका पेट साफ हो, पेट खुल के साफ होना चाहिए। अब पेट खुल के तब भी साफ आपका होगा जब 7 बजे से पहले भोजन लेंगे तब। यदि 7 बजे के बाद भोजन लेते हैं और ज़्यादा हेवी फूड लेते हैं तो कभी पेट खुल के साफ नहीं होता है। यानी आज इंसान का खाना इतना हो गया है और शौचालय जा रहे हैं तो लैट्रिन कर रहे हैं एक चूहे के बराबर, तो बाकी गया कहाँ? यही सारे समस्या जो है आपके पेट में पड़ा यही मल आपको सांस लेने में तकलीफ देता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपको सांस लेने में तकलीफ है तो आपका जो बड़ी आंत है वो बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है। यदि आपका बड़ी आंत साफ हो, खाया पिया हजम हो, तो आपको सांस लेने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा। तो इन्हेलर को छोड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपका पेट साफ हो, और पेट साफ होगा तभी जाके इन्हेलर छूटेगा, नहीं तो आपको हमेशा तकलीफ बना रहेगा। दिन में 4 बार इन्हेलर लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब भी आप सुबह जगते हैं शौचालय जाने से पहले 1.25 लीटर पानी पिए, गर्म गुनगुना, और घूट घूट करके पिए, उसके बाद शौचालय जाए। पहला, ये दम्मा अस्थमा श्वास रोग वाले पेशेंट को 2 बार करना पड़ेगा। सभी पेशेंट को हम 1 बार करवाते हैं। 1 बार सुबह में करना है, उसके बाद शौचालय जाना है, और शाम में भी 1.25 लीटर पानी लेना है, उसके बाद शौचालय जाना है। यानी दोनों टाइम आपको पेट साफ करने के लिए जाना जरूरी है। पेट साफ हो अन्यथा ना हो, आपको जाना जरूरी है, आदत जरूर बना लेना है। और यदि इन्हेलर आपने 3-4 बार ले रहे हैं दिन में तो धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब इसके जगह पे आप इतना काम करें और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम उसका और भी सॉल्यूशन बताएंगे। और इसके बाद हमने दालचीनी का एक नुस्खा दिया है कि दालचीनी को शहद में लगा करके चाटे। उससे हमने एक और भी बताया है, जो पीपल का जो पत्ते होते हैं उसको भस्म बनाकर शहद में लेकर चाटे। तो ये सारे चीज़ आपको करना चाहिए, इसके लिए कोई पैसा लगने वाला नहीं है। तो यहाँ फिर हम एक बार रिपीट कर देते हैं, जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो इस वीडियो से भी कर सकते हैं। एक तो हमने बता दिया कि पेट साफ करना है 1.25 लीटर पानी से सुबह शाम, और जब पेट साफ नहीं होगा तो सांस लेने में तकलीफ होगा, पहला। और दूसरा, दालचीनी सबके घरों में होता है, ये कोई बहुत महंगा नहीं आता है, और ज़्यादा मात्रा में लेना भी नहीं, 1 ग्राम तो लेना है। हाँ, शहद, देसी शहद यदि गांव से हैं तो जुगाड़ जरूर कर लें, और देसी शहद मंगाए, बाजार का शहद बिल्कुल नहीं लेंगे। आप 1 ग्राम दालचीनी पाउडर को अपने हाथ पे रखेंगे, 1 चम्मच शहद को रखेंगे, अच्छे से इसको मिलाएंगे। मिलाना कितना देर है? कम से कम 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट इसको मिलाइए, और बच्चे की तरह 1.25 लीटर पानी पीने के बाद ब्रश करे अन्यथा ना करे उससे मतलब नहीं है, खाली पेट में बच्चे की तरह इसे चाटे। जो बच्चे लोग नहीं चाटते उस तरीके से चाटिए, और चाट करके, चाटने में भी 5 मिनट कम से कम समय लगना चाहिए। यानी 5 से 10 मिनट मिलान, जितना समय आपने मिलाने में लगाया है उतना ही समय आप चाटने में लगाइए। 90 दिन में आपकी कितना हो भी बड़ी समस्या होगी, सांस लेने में तकलीफ हो रहा होगा, दम्मा अस्थमा बिल्कुल जड़ से समाप्त होगा। लेकिन ये कौन सा समाप्त होगा? 5 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर में यदि ये समस्या हुआ है
तो 110% आपका सही हो जाएगा। यदि 5 साल 6 साल से ऊपर हो चुका तो इसमें आपको राहत ये होगा कि यदि इनहेलर 4 बार 5 बार 2 बार जो ले रहे हैं उसमें उसके तुलना में जब ये नुस्खा जो सिर्फ 1.25 लीटर पानी और ये दालचीनी का करते हैं तो पहले की तुलना में कम लेना पड़ेगा। बस यही इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि बस मेरा मकसद यही था, दिखाना यही था, यही बताना था कि जो पेशेंट का पेट साफ ना हो, ये नॉर्मली आदमी की बात बता रहे हैं, वो अस्थमा दमा की तो बात अलग है। हमारे जैसे भी आदमी का पेट साफ ना हो तो आने वाले समय में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। और दूसरी बात जो मेन बात बताना था मैं बताना भूल ही गया, उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा। इसमें आपको पानी पीना है। यदि पानी की मात्रा आपके शरीर में कम है, आप पहले से आपने पानी नहीं पिया है, मतलब पानी की कमी बहुत दिन से आपके शरीर में बनी हुई है, बहुत पहले से, तो आपको ये समस्या कभी नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है कि सुबह में 1.25 लीटर पानी पेशेंट को दिया और शाम को दिया है। क्योंकि हम जितनी बातें आपसे कर रहे हैं, आइए गर्मी का मौसम है आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सर्दी का मौसम होता तो हमारे मुंह से भाप निकलता है जिसको आप देख सकते थे। तो हम जब भी बोलते हैं, सांस लेते हैं तो हमारे शरीर से पानी निकलता है, इसलिए आपको पानी के सेवन करना चाहिए। तो पानी मैंने सुबह दिया है 1.25 लीटर और शाम को दिया है, दोनों पेशेंट को दिया है, दोनों को लेना ही चाहिए। और पानी में कमी न करे तो आप यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यदि पेशेंट है तो 1.25 लीटर सुबह में पानी ले गर्म गुना और शाम को ले और पेट साफ करने के लिए जाए। और इसमें ट्रीटमेंट भी और कुछ है तो बताना संभव नहीं है, इसलिए यदि आप इलाज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप संपर्क करें, उसके अनुसार फिर हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।